वेलकम टू अगेन इन योर आईटी सिस्टम क्लासेस। हमने कल बहुत सारी चीजों को रीड किया, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी, लाइक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स की कंप्यूटर में पेरिफेरल्स डिवाइसेस क्या होते हैं और कंप्यूटर क्या है, इसकी कौन कौन से पार्ट्स है, जनरेशन कौन कौन से हैं और किन किन जनरेशन में इनका वर्क होता है और कैसे आप इस पे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। ठीक, तो कल की जो कंटेंट है वो क्या था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पेरिफेरल्स, जिसमें हमने देखा कि इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, फिर हमने देखा कि कौन कौन सी जनरेशन अवेलेबल है, फिर कंपोनेंट्स कौन कौन से कंप्यूटर के हैं, फिर इसके बाद में टाइप ऑफ कंप्यूटर्स कौन कौन से होते हैं, सीपीयू क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमने इन सब चीजों को पढ़ा। अब हम देखने जा रहे हैं नया टॉपिक, हमारा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड उसके एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं। लाइक जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारे पूरे सिस्टम चलाता है, क्योंकि कल हमने क्या डिस्कस किया था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। कल हमने डिस्कस किया था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो मोस्ट प्रिवेंटली ये कहा जाता है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है या जो आपका आईटी सिस्टम है, आपका कंप्यूटर सिस्टम है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विदाउट सॉफ्टवेयर, विदाउट हार्डवेयर पॉसिबल नहीं है। जैसे लैपटॉप है, इसमें सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर है, तभी ही ऑपरेशन हो पा रहे हैं, अदरवाइज ऑपरेशन नहीं हो पाते। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में जानेंगे और काम करेंगे। हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर वर्चुअलाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एमएस ऑफिसर्स क्या होते हैं, ठीक, बहुत सारे ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, फिर यहाँ पे हम देखो डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक। शॉर्टकट्स कैसे क्रिएट करते हैं, शॉर्टकट प्रोग्राम के शॉर्टकट्स कैसे क्रिएट करते हैं, उनकी स्टेप्स को देखेंगे हम, और इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी देखेंगे, कैसे हम वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके बारे में जानेंगे और हम जानेंगे सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस एंड ड्राइवर्स के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे इसमें इस यूनिट में जो हमारा यूनिट नंबर 2 है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें मोस्टली ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं जो आपके बोर्ड में आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़े अपने कॉलेज के ग्रुप्स में, अपने साथ के क्लासमेट्स को बैचमेट्स को आप इन्फॉर्म कर दो, जो लोग सेकंड ईयर से कनेक्टेड अपने जूनियर्स को इन्फॉर्म कर दो कि वो लोग यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, ताकि हम ये टॉपिक बहुत अच्छे लेवल पे शुरू कर सकें। हम बहुत सारी ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेकर चले और उसको रट के नहीं, याद करके नहीं, हम समझते हुए पढ़ेंगे जब, तो हम एग्जाम में बहुत सारी चीजें लिख के आएंगे, ठीक। जब हम एग्जाम में बहुत सारे डिटेल्स लिख के आएंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके लिए तो आप प्लीज इस लिंक को ग्रुप में शेयर करो, सब लोग जल्दी से जल्दी जो है, ताकि क्लास हम शुरू कर सकें। डिफाइन कर दे इन टॉपिक की क्लासेस चलेंगी, और उसके लिए प्लीज आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दो, अपने जूनियर्स को शेयर कर दो, अपने क्लासमेट्स को शेयर कर दो, बैचमेट्स को शेयर कर दो, जिन जिनके सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर आईटी सिस्टम है। ओके, हमारा पहला जो हमारा यूनिट 2 का हेडिंग था वो क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमें जानना है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जाना है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक। हमारी सेकंड यूनिट जो हमारी है उसका मेन पार्ट है, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इनके वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम है, कल हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर सिस्टम के जो 2 पार्ट है, मेनली 2 पार्ट्स हैं, उन 2 पार्ट्स को हम एक को हार्डवेयर बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। अब ये हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, तो कल हमने बताया था कि हार्डवेयर वो ऐसी थिंग्स हैं जिन थिंग्स को हम हार्डली टच कर पा रहे हैं, जैसे ये माउस है, इसको हम छू पा रहे हैं, तो ये क्या है, हार्डवेयर का पार्ट है। और जो स्क्रीन में आप वीडियो देख रहे हो वो क्या है, सॉफ्टवेयर का पार्ट है, जिसको आप छू नहीं सकते, उंगली आप देख सकते हो, बहुत सारे सिमुलेशंस देख सकते हो। तो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को बांटा गया फर्स्ट इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप हार्डवेयर छू सकते हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड है, माउस है मॉनिटर्स है, उनको हम छू सकते हैं, उनको हम
चुन सकते हैं, ये हार्डवेयर में आता है। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या है कि सॉफ्टवेयर हमारे प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शंस होता है जिनको फॉलो करके हम डेटा मैनिपुलेशन करते हैं या हम प्रोसेसिंग करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और इनपुट में और उस इंस्ट्रक्शन को हम आउटपुट कर पाते हैं बेसिकली। समझ लेते हैं इसके बारे में कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। इसको दो भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बांटा गया है। और हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब इन सबको हम छू सकते हैं। तो हार्डवेयर एक कोई एक्चुअली उसमें जो वर्कप्लेस बनता है उसके जितने भी हार्डवेयर या मैकेनिकल वर्क होते हैं उनको परफॉर्म करने का काम करता है। जैसे हम कोई सेंसर कनेक्ट करते हैं या फिर कोई प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि फिजिकल जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको हार्डवेयर हमारा फ्लो करता है। हमारे इंस्ट्रक्शंस को लेता है, हमारे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को लेता है और इसको क्या करता है, किसी प्रोसेसिंग यूनिट को, एलयू प्रोसेसिंग यूनिट को भेजता है, जिससे हमको क्या मिलता है, कोई एक रिजल्ट मिल पाती है। प्रोग्राम है जिससे एक डेटा का समूह है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हम अलग अलग कंप्यूटर मशीनरी को ऑपरेट कर सकते हैं। तो जब सॉफ्टवेयर सेक्शन की बात आती है हमारे कंप्यूटर में, तो यहाँ पे एक नाम आता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर ऑपरेट हो पाता है। अब हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। पहले से आप पढ़ रखे हो कि जो आपका हार्डवेयर है फिजिकली होता है, यानी कि फिजिकल डिवाइस होती है कोई, और सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपके लॉजिक्स को परफॉर्म करता है। हार्डवेयर क्या है, मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करता है, और सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो आईटी के सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, वो उस सॉफ्टवेयर की डिजाइन करते हैं। जैसे हार्डवेयर कब काम है, देखो बहुत अच्छे से सिंपल में डिफाइन किया गया है, देखो डिफाइन किया है और ये नोट्स हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे कि जैसे हम एक यूज करते हैं, वो पेन क्या है, हार्डवेयर का पार्ट होता है, और उसमें जब तक हम स्याही नहीं डालते हैं, यूज नहीं करते, तब तक वो पेन किसी काम का नहीं होता। ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम है, तो बिना हार्डवेयर के और बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता है, यानी कि हार्डवेयर भी है तो भी सब बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चलेगा, और अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो चलेगा ही नहीं, है नहीं। यहाँ पे दोनों का मैनिपुलेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, और इन दोनों इंटीग्रेशन से हमारा एक कंप्यूटर क्रिएट होता है। अब हम ग्राफिक बहुत अच्छे से समझेंगे, एक नीचे ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें जैसे कोई इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से कोई हम एक इनपुट दे रहे हैं और वो इनपुट कहाँ जा रहा है, हार्डवेयर में जा रहा है, यानी कि हमारे कंप्यूटर से जो हमारे कंप्यूटर का कीबोर्ड है वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, और उससे हम इनपुट ले रहे हैं, वो भी हार्डवेयर डिवाइस है, वो कहाँ जा रहा है, किसी प्रोसेसिंग यूनिट को जाएगा, तो ये हार्डवेयर में है। फिर जो हमारी प्रोसेसिंग आ रही है वो हार्डवेयर से कहाँ जा रही है, सीधे डायरेक्टली प्रोसेसिंग पे जा रही है, और प्रोसेसिंग से इसी हार्डवेयर से आउटपुट भी जा रही है। तो अब हम बात करते हैं इन सब चीजों का यूज कहाँ कहाँ पे है और क्या क्या बेसिकली यूज है। अब हम जब यहाँ पे इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं, अब ये हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, यहाँ पे जितने भी हैं वो किसमें आते हैं, हार्डवेयर सेक्शन में आते हैं। हमारी जो प्रोसेसिंग यूनिट है नहीं, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, वो क्या है, वो भी हार्डवेयर का पार्ट है। आउटपुट हम जिसपे लेते हैं, लाइक प्रिंटर हो गया, या फिर आप कोई भी आउटपुट डिवाइस, स्पीकर रख लो, या फिर आप कोई भी आउटपुट डिवाइस वहां पे रख लो, जो किस में आता है, हार्डवेयर में आता है। क्यों, क्योंकि हम जो अपना पेरिफेरल आउटपुट देते हैं उसको किस में देते हैं, हार्डवेयर में देते हैं। आपकी स्टोरेज डिवाइस हो गई, ये भी किस में आती है, हार्डवेयर में आती है। कम्युनिकेशन डिवाइस जो हो गई आपकी, वो किस में आती है, हार्डवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर के कौन कौन से सकते हैं, तो सर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको ओपी बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर सेक्शन में ऐड करते हैं। डेवलपमेंट है सॉफ्टवेयर का, वो भी हम किसमें ऐड करते हैं, सॉफ्टवेयर सेक्शन में ऐड करते हैं। जो यूटिलिटी है, वाईफाई कनेक्शन हुआ वो, उसकी यूटिलिटी कनेक्शन, वो भी किसमें आता है, सॉफ्टवेयर सेक्शन में आता है। वीडियो, पीएनजी फाइल, यानी कि इमेज फाइल, वो किसमें आती है, जीआईएफ फाइल किसमें आती है, मल्टीमीडिया फाइल किसमें आती है, तो वो सॉफ्टवेयर सेक्शन में आती है। ठीक है, अब जो सॉफ्टवेयर टाइप्स है उन पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल है मार्केट में, कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ठीक, तो सबसे फर्स्टली कौन सा सॉफ्टवेयर है, चार मुख्य भागों में बांटा गया इसको। देयर आर 4 एबिलिटीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वन इज
सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और फिर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। अब इन सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानेंगे बहुत अच्छे से ब्रीफ में कि ये सॉफ्टवेयर क्या क्या है और कैसे काम करती हैं, और इनके बारे में हमारे एग्जाम्स में आएगा तुम क्या क्या लिख सकते। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, मेनली सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। और एक ये क्या होता है, कंट्रोलिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है जिससे हम किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं, कंप्यूटर को बूट कर सकते हैं, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और हम उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, यानी कि हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिससे हम किसी सिस्टम को फुली कंट्रोल कर सकते हैं, किसी फुली कंट्रोल कर सकते हैं। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उस सिस्टम सॉफ्टवेयर से हम अपने कंप्यूटर को या अपने यूजर इंटरफेस को फुली कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? हमने यहाँ पे कि हम चार टाइप से, यानी कि इनको चार तरीके से वर्गीकरण किया गया है। जो सॉफ्टवेयर है उनके चार भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और फिर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। तो अब इन सॉफ्टवेयर को हम क्या क्या करते हैं? तो हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उससे हम पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि शट डाउन करेंगे, हम उससे ऑन कर सकते हैं, हम उससे अपने पावर को बूट कर सकते हैं, यानी कि अपने लैपटॉप ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा भी हम अलग अलग इसके यूजेस करते हैं जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि हमारा जो सिस्टम में इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं उनके थ्रू। सिस्टम का मतलब आप समझ रहे हो कि सिस्टम मतलब ये हमारा कंप्यूटर, और कंप्यूटर के थ्रू हम क्या क्या चीजें सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, तो वो ऑपरेट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, आप इसके डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, नहीं तो आप समझ लो, बस केवल ये समझ कि बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के सारे कंट्रोल्स को कंट्रोल करता है। यूजर्स के बीच का जो इंस्ट्रक्शन होता है उस इंस्ट्रक्शन को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कि मतलब आप देखो हम यहाँ पे एक इंटरफेस देख रहे हैं, एक पीडीएफ पूरी पड़ी है और इसमें हम इसको ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो ये इंटरफेस है, और ये इंटरफेस कैसे अवेलेबल है यहाँ पे? क्योंकि वहां पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्लियर? यूज करता है क्योंकि यूज कर सकते हैं, ये भी एग्जाम में लिख सकते हो। तो अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का हम क्यों यूज करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए भी, जिसको हम बोलते हैं बूटिंग, बूटिंग के लिए भी हम क्या करते हैं कि हम किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर बूट करने जा रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑन करने जा रहे हैं, तो बूटिंग के लिए भी हम यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अब हार्डवेयर की बात करें, हार्डवेयर का क्या यूज है, क्यों यूज किया जाता है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हार्डवेयर हमारा जो होता है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता है तुम्हारा हार्डवेयर, यानी कि हमारा सीपीयू, हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो कैसे समझ पाएगा कि हम इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो इसका इंस्ट्रक्शन हमारा माउस दे रहा है कि हम यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉइंग करने जा रहे हैं, ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो उस ड्रॉइंग के लिए हम जब ड्रॉ करने जा रहे हैं, इस इंस्ट्रक्शन को वो हार्डवेयर को कौन सॉफ्टवेयर दे रहा है। तो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। अब हमारा ये एप्लीकेशन है पूरा, हमारा हार्डवेयर क्या है? एलयू, यानी कि सीपीयू है। अब उसको इंस्ट्रक्शन जाना है, तो जो हमारा ये यहाँ पे कर्सर आ रहा है, ये हमारा माउस इंस्ट्रक्शन देगा, किसको देगा? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? इसमें हम ये देखो माइक्रोसॉफ्ट एज का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि उसके फीचर्स को यूज कर पा रहे हैं, और इसका यूज कर पा रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम इसके कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हैं। तो ये क्या करता है? उसमें कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। समझ गए? अब मेमोरी और सीपीयू का बहुत ज्यादा उपयोगी है। कैसे है भाई? पहले ये समझ लेते हैं अच्छे से। देखो आपकी मेमोरी जो होगी वो क्या होगा? एक कंप्यूटर में एक जगह पे अवेलेबल होगी। जैसे कोई एक मेमोरी है कंप्यूटर में लगी होगी, अब उससे हम कोई डेटा फेच कर रहे हैं, उससे हम डेटा लेना चाहते हैं, तो हम डेटा डायरेक्टली हमारी आंखों तो नहीं समझ में आएगा ना, हम उस कंप्यूटर के उस चिपसेट को, उस मेमोरी को लगा सकते हैं अपने पास में कहीं पे, है ना? हमारे पास कोई स्लॉट नहीं है। तो अब
हम उसको कंप्यूटर में लगाएंगे और कंप्यूटर में लगाने पे वहां पे भी कुछ नहीं दिखाई देगा, उसके लिए यूज करना पड़ेगा आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे तो वहां से क्या होगा, हमारे इंटरफेसेस क्रिएट होंगे। अब इंटरफेसेस क्रिएट होंगे तो हम उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, उस फाइल को ऑफ कर सकते हैं, उस फाइल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। जितने भी हमारे उसके यूजर्स होंगे, वीडियोस अपलोड करने होंगे या वीडियोस यूज करने होंगे, तो हम उनको वहां पे यूज कर पाएंगे। किसके भी आप पे यूज कर पाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के यूज भी आप पे यूज कर पाएंगे। ठीक, अब मेन पॉइंट्स कौन कौन से भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी आप एग्जाम्स में लिख सकते हो। अच्छे मार्क्स के लिए आप इन सब चीजों को, इन कंटेंट को भी आप यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, डिवाइस जो आपके डिवाइसेस होते हैं उनका ड्राइवर्स होता है। जैसे हम ये माउस यूज कर रहे हैं, इसका एक ड्राइवर है पर्टिकुलरली, जिस ड्राइवर से हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंस्टॉलेशन हो जाता है, तो उस इंस्टॉलेशन की वजह से वो इसकी जो इसका ट्रांसमिशन है वो उसका रिसीवर रिसीव कर पाता है। क्योंकि वहां पे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप डिवाइस ड्राइवर अवेलेबल होता है जो इसकी इंफॉर्मेशन को हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन ये भी एक मुख्य पार्ट है। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखो क्या क्या होते हैं, आप लिख सकते हो कुछ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, अभी ऊपर डिस्कस कर रहे थे ना। अब ग्राफिक्स से भी आप समझ लो कि इसी का पार्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारा है उसी का पार्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, हमारे कंप्यूटर को चलाता है, हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, बहुत सारी चीजें क्रिएट करता है। अब उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो ये क्या है, एक टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब जो डिवाइस के ड्राइवर्स होते हैं, अब इनका एग्जाम्पल हम समझे, अगर डिवाइस का ड्राइवर होता है तो अब हम थोड़ा सा अपने एंड पे आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं एक, वेट अ मिनट। अभी हम अपने कंप्यूटर में आ गए, देखो ये है, और हम इसके डिवाइस मैनेजर पे आ गए। अब हम जब डिवाइस को सिंक करते हैं हमारे डिवाइस मैनेजर में, तो सबसे पहले इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है। क्या होता है, इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है। और वो सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, इसका काम करता है, इसका बोलता है ड्राइवर। क्या होता है ड्राइवर, अभी जाओगे तो ऑप्शन आ रहा है अपडेट ड्राइवर। अगर हमें इस प्रिंटर को यूज करना है तो हमें इसके ड्राइवर को अपडेट, जैसे हम अभी माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये माइक्रोफोन जो हम यूज कर रहे हैं, उस माइक्रोफोन की ड्राइव हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल होगी, जिसका सिस्टम सॉफ्टवेयर के जैसे काम करेगी, उसमें इंस्टॉल होगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर के जैसे काम करेगी। अब हमारी इंफॉर्मेशन को ये कंप्यूटर तक ले जाएगा, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम तक ले जाएगा, वो प्रोसेसिंग के लिए भेजेगा और उसको हम यूज कर सकते हैं। अभी हम इस माइक को कनेक्ट कर रखे हैं तो हम इसकी भी डिवाइस को यहाँ पे देख लेते हैं। ऑडियो में आ जाए, ऑडियो इनपुट्स में, और यहाँ पे देखो हमने इंस्टॉल कर रखा है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है स्पीकर 2 करके, यहाँ पे आ रहा होगा। ऑडियो के ऑप्शन में देखो तो अलग अलग ड्राइवर्स इसके दिख रहे हैं, ये सारे ड्राइवर्स हैं यहाँ पे, जो भी आप देखो ठीक है, अलग अलग ड्राइवर्स हैं। देखो हम यूज कर रहे हैं यूएसबी 1.0, ये भी क्या डायरेक्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है और वहां से डायरेक्टली हो जाते हैं। अब इंस्टॉलेशन हो जाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम इसकी फर्मवेयर यूज कर पाते हैं। अब जब सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके अंतर्गत क्या होता है, तो फर्मवेयर आता है। फर्मवेयर क्या होता है, तो फर्मवेयर बेसिकली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, जिस फर्मवेयर से हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं। उस फर्मवेयर को हम बोलते हैं विंडोज या लिनक्स। ये सब क्या है, ये फ्रेमवेयर है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। फिर हमारी यूटिलिटीज है, मतलब बहुत सारी सेटिंग्स की यूटिलिटीज है जो बायोस के साथ में कनेक्टेड होते हैं। तो बायोस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो एक लोगो आएगा, तो उन लोगों कहाँ से आता है, वो बायोस से आता है, यानी कि किसी यूटिलिटी से आता है, सेटिंग से आता है। और प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर यानी कि कंपाइलर्स भी होते हैं, इसके जो कंपाइल बेसिक, इसके थ्रू जो कंपाइलर से आपके इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपका कंप्यूटर आपका सीपीयू जी समझ रहा है, ब्रेन भी समझ रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने जा रहे हैं तो उसको कैसे समझ पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा। उसको अगर हमें समझाना है तो वहां पे क्या काम करेगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करेगा, जिसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और क्या आती है, बायोस क्या है सर, यूएफआई बायोस क्या, तो बायोस आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो वहां पे कुछ सेटिंग्स होते हैं बूट के, और उसके अलावा बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं। उन सेटिंग्स को आप बायोस के थ्रू
सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या पार्ट है हमारे टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा आ गया डिवाइस ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर आ गया, यूटिलिटी आ गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर आ गए, और फिर आपका आ गया बायोस यूएफआई। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये क्या होता है, इसका भी विभाजन देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी आ सकता है आपके एग्जाम में। 100% नहीं कह सकते, जो 100% का होगा वो मैं आपको अलग मीडिएटर होते हैं, मीडिएटर के जैसा ही इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज, जिसके जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके मेन कौन से पार्ट होते हैं। देखो, हमने जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, हमारे मेमोरी से फाइल्स को लोड करता है और हमको दिखाता है, ये सब चीजें फॉलो करता है पहले से। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, और इसी प्रोसेस मैनेजमेंट से हम एक साथ कई प्रोग्राम को मैनेज कर सकते हैं। यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट से हम क्या कर सकते हैं, एक साथ कई प्रोग्राम्स को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर। अब मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है, किसमें होता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, जो आपको मेमोरी को मैनेज करके चलता है। जैसे हम रैम के एलोकेशन की बात करें या डिलीशन की बात करें, तो रैम में जो डेटा आता है टेम्परेरी, उस डेटा के डिलीशन और इंसर्शन, इन दोनों चीजों को मैनेज करता है। कौन मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है। अब हम फाइल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, अब हम फाइल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, तो फाइल मैनेजमेंट भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज किया जाता है, जहां पे हम किसी फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी फोल्डर को क्रिएट करते हैं। फोल्डर को क्रिएट करेंगे, हम कोई एडवांस फाइल्स को ऐड करेंगे, कोई भी हम कोई फाइल को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे या फिर मूव करेंगे, तो वो कैसे पॉसिबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, स्क्रीन नहीं आ रही है, पॉसिबल है। अब हमारा जो डिवाइस मैनेजमेंट है, मतलब हमने जो दिखाया डिवाइस का इनपुट और आउटपुट कंट्रोल करना है, तो वो भी कैसे पॉसिबल है, कैसे मैनेज कर पाते हो आप उसको मैनेज करने के लिए भी यूज करते हो, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से मैनेज कर सकते हो। तो पहले क्या हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया आपका, एक साथ कई प्रोग्राम्स को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा क्या हो गया कि हम मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि रैम का एलोकेशन और डिलोकेशन हम फॉलो कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं, किसी फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम से करते हैं, मतलब किसी डिवाइस को प्लग इन आउट करते हैं, तो उसका जो ड्राइवर इंस्टॉलेशन होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही मैनेज होता है। किससे मैनेज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से मैनेज होता है। अब हमारा जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में हम किसी सिस्टम का ऑथराइजेशन एक्सेस को बचाना है, किसी सिक्योर, लाइक आपने देखा होगा इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही होता है, हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीवायरस बोलते हैं, डिफेंड। तो इसमें बाय डिफॉल्ट हमारा एक डिफेंडर नाम का एंटीवायरस होता है, ठीक, वो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। फिर अब हम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब एक यूजर उस पर काम कर सकता है, एक यूजर एक साथ काम कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कई सारे यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। फिर आती बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्या होता है कि हम एक जॉब क्रिएट करके उस पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जॉब क्रिएट कर लेंगे और उस जॉब क्रिएट करके हम उस पर अलग अलग प्रोसेसिंग करेंगे। फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, जो तुरंत रिस्पॉन्स देता है, जैसे रेलवे सिग्नल्स वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं और मेडिकल मशीन्स में यूज किया जाता है। आपने देखा आपके कार के एयरबैग में यूज किया जाता है इस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को, जैसे ही कहीं टकराव होती है तुरंत एयरबैग एक्टिव हो जाता है। तो वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉलो करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। किसका पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, सिंगल ओएस होता है, मल्टी ओएस होता है, बैच ओएस होता है, रियल टाइम ओएस होता है। तुरंत रिस्पॉन्स देता है वो रियल टाइम ओएस होता है, और जो जॉब क्रिएट करके हम उसके साथ में करते हैं, बैच बनाकर करते हैं, जिसको हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं बैच ओएस। मल्टीपल यूजर्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिंगली एक पर्सन वहां पे उसको एक्टिव कर सकता है, ऑन कर सकता है। देखो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, लाइक मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो हमने वहां पे ऊपर जो बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इतना आप याद कर लो, बहुत ब्रीफ में लिखना है ना,
आपको बहुत ब्रीफ में लिखना है तो आप ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लिख सकते हो। उसके अलावा भी इसमें देखो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब चीजों को ऐड कर सकते हो। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज जब भी हम लाइव आएंगे, जब भी आपकी क्लासेस चलेंगी तो आपको कम से कम एक नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, क्योंकि अब हम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उनके बारे में समझते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हम ये माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हैं, ये क्रोम यूज कर रहे हैं, ये ओबीएस स्टूडियो यूज कर रहे हैं, ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब हम बात करें कि विंडोज जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है या सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, समझ गए, जहां से हम देखो बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। अब इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीजें आती है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को विशेष आवश्यकताओं के लिए बनाई गई है, विशेष यूजर्स के लिए बनाई गई है। यूजर सीधा यूजर आके उस सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे जर्नल पर्पज सॉफ्टवेयर। अब जर्नल पर्पज मतलब बेसिकली जर्नल ही सबसे ज्यादा यूज करने वाले, जो सामान्य सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, सबसे ज्यादा आप उन सॉफ्टवेयर को यूज करते हो। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल फाइल हो गई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, इन सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इस वजह से ये हमको बोला जाता है जर्नल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आप समझ गए ना डिफरेंस दोनों में, कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब उसमें हम जो इंस्टॉल करते हैं ऐप में या एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्लियर? अब आता है स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब स्पेशल पर्पज की कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, बैंकिंग सॉफ्टवेयर होगा तो बैंकिंग में कॉमन सब लोग यूज करते हैं, जिनको बोलते हैं फाइनेकल, टीसीएस ने बनाया इसको। तो फाइनेकल एक सॉफ्टवेयर है जो सारे बैंक में यूज किया जाता है। अब स्पेशल पर्पज से इस फाइनेकल का यूज किया जाता है। फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जैसे हॉस्पिटल में आप जाते हो, आपने रजिस्ट्रेशन कराया ओपीडी का, आपको एक रसीद मिली, आपने पेमेंट किया तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन मिला, आपकी ट्रैकिंग, आपका क्या क्या वहां पे मिल रहा है, बिलिंग, सारी चीजें आपको वहां पे मिल सकती है, सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं। तो ये भी पार्ट होता है। ये यूट्यूब है, क्रोम है, ये भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, लाइक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, तो ये किसी विशेष ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया हो। जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे कस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसको रिक्वायर्ड है कि नहीं हमको ये फीचर चाहिए, ये फीचर चाहिए, तो वहां पे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब हम टाइप ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो आप लोग पढ़ते हैं, गेमिंग सॉफ्टवेयर हो गया, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर हो गया, ब्राउजर हो गया, ये सब क्या है, टाइप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अब इन सब टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम अलग अलग डिफरेंट टाइप की वर्क कर सकते हैं। अब दो चीजें आप समझ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का मेन सिस्टम होता है जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्लियर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम इंस्टॉल करके यूज करते हैं, अलग रिसोर्स से आता है, हमारे विंडोज में अवेलेबल नहीं होता है। समझ गए? अब आते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका नाम से ही पता चला क्या, यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर किस परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब अलग अलग किसी परफॉर्मेंस को या किसी कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, जैसे फायरवॉल हो गया है नहीं, तो ये सब किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो ये होते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी के लिए यूज किया जाता है, बेसिकली यूटिलिटी के लिए यूज किया जाता है। जैसे वायरस डिटेक्शन और रिमूवल, ये क्या है, एक एंटीवायरस है नहीं, वही तो वायरस डिटेक्ट करके डिलीट कर देता है, वो क्या है, एंटीवायरस है। फिर डिस्क क्लीनअप, आपके फोन में भी होता है, देखा होगा, स्टोरेज भर जाता है तो वहां पे आप क्लीन कर सकते हो जिससे कैशेस क्लियर हो जाते हैं। बैकअप और रिस्टोर, ये भी किस में आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, ये भी किस में आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। मतलब हमने एक सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा जो हमारा विंडोज पूरा होता है या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा होता है। फिर आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा क्रोम हो गया, व्हाट्सएप ऐप हो गया, ये एप्लीकेशन हो गई, ये एप्लीकेशन हो गई, ये सब क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हमारे यूटिलिटी यूज की जाती है, जैसे कोई डिस्क क्लीनअप के लिए सॉफ्टवेयर है, या वायरस डिटेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर है, या फिर कोई सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आती है। क्लियर? अब आता है एंटीवायरसेस क्या होते हैं, तो एंटीवायरसेस भी एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या होता है। एंटीवायरस हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, यूटिलिटी क्लासेस में आता है।
बैकअप टूल्स है नहीं, बैकअप लेते हो आप, स्टोर करते हो, डाउनलोड करते हो, अपडेट करते हो, वो किसमें आता है? यूटिलिटीज में आता है। ये देखो एक ग्राफिक, इवेंट व्यूअर हो गया, डिवाइस मैनेजर हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, ये सब क्या है? हमारी यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर में आते हैं, समझ लीजिए, यूटिलिटीज में आते हैं। अब सॉफ्टवेयर के बारे में जाते हैं। वर्चुअल है नहीं, वर्चुअल यानी कि वर्चुअल कोई परफॉर्मेंस करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका? वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे वर्चुअलाइजेशन के लिए हम यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर का नाम ले रहे हैं, अलग अलग यूजेस हैं इसके। और वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से हम किसी कंप्यूटर पर एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाए जा सकते हैं, यानी कि वर्चुअल मशीन, VMware और AWS, ऐसे बहुत सारे वर्चुअल मशीन अवेलेबल है। आप क्रोम पे जाओगे, लॉगिन करोगे, आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम दे देंगे। अभी हमारा सर इतना टाइम होता तो क्लास का, तो हम आपको सर्वर लॉगिन करके दिखाते हैं, वहां पे आप बेसिकली ऑल ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, है नहीं? तो अब ये सिस्टम कैसे होता है? वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर के थ्रू रन किए जाते हैं, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके वर्चुअल कंप्यूटर पे रन होते हैं। जैसे अभी कोई सॉफ्टवेयर खोल लो आप, जिसमें अलग अलग सिमुलेशन या किसी गूगल पे हिट करके आप उसको यूज कर सकते हो। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे ये देख लेते हैं। तो इसका यूज है सिस्टम टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी क्लास वगैरह के लिए यूज कर सकती हैं। अरे भाई, जूम हो गया और गूगल मीट हो गया, ये सब क्या है? वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर ही तो है, वर्चुअलाइजेशन में चलते हैं। सर्वर मैनेजमेंट हो गया, जैसे सर्वर को हम यहीं से मैनेज कर सकते हैं बैठे बैठे, तो उसके लिए कंट्रोल पैनल्स होते हैं, सी पैनल, OBI पैनल, फिर सेड पैनल, बहुत सारे पैनल्स होते हैं। उन पैनल्स को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही ये वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने में काम आते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो देखो क्या रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल एप्लीकेशंस और वर्चुअल सर्वर्स लाइक सर्विसेज, वो भी किस में आते हैं? हमारे इसी वर्चुअल सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो आप इन तीन चीजों को याद रखो, ठीक है? आगे बहुत ज्यादा करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस चला जाएगा। फिर जो हमारा ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है, ऑफिस सॉफ्टवेयर मतलब कोई एक टाइप नहीं है, एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात हो रही है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑफिस टूल्स होते हैं, ओपन ऑफिस होते हैं और एयर ऑफिस होते हैं। ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज आप कॉलेज, बिजनेसेस और इनमें सब में कैलकुलेशंस के लिए यूज कर सकते हो, प्रेजेंटेशन के लिए बना सकते हो। हमारा जो ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है आज के समय में कंप्यूटर का सबसे ज्यादा यूज करने जाने वाला है। भाई हम भी ये PDF बनाए तो किससे बनाए होंगे? किसी ना किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फाइल या किसी डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर से बनाए होंगे। अब ये ऑफिस सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके यूजेस आप देख लो, बहुत सारे यहाँ पे आपको यूजेस देख रहे हैं। सेपरेट शीट्स हैं, फिर वर्ड प्रोसेसर है, टेक्स्ट को बनाना, एडिट करना, सेव करना, प्रिंट करना, ठीक? वर्ड प्रोसेस हो गया आपका। फिर आपका सेपरेट शीट्स हो गया। वैसे ये सब चीजें आप इसमें देख सकते हो कि ये आपके सिस्टम्स में आते हैं, आपके सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब हम थोड़ा सा टॉपिक भी देख लेते हैं ना, तो चल रहे हैं हम। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस अब हमें पढ़ना था, MS ऑफिस पढ़ रहे। MS ऑफिस क्या होता है नहीं? MS ऑफिस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होते हैं? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऑफिस सॉफ्टवेयर एक ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज ऑफिस, कॉलेजेस, स्कूल्स, बिजनेस और दैनिक कार्यों में, जो हमारा जर्नल पर्पज है उसमें यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है डॉक्यूमेंट्स बनाने में, डेटा कैलकुलेशन में और प्रेजेंटेशन में। ऑफिस सॉफ्टवेयर में आप कंप्यूटर से इसके अलग अलग यूजेस ला सकते हो, अलग अलग यूजेस कर सकते हो। इसकी वजह से हम इसको ऑफिस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ऑफिस सॉफ्टवेयर में हम इसको MS ऑफिस बोलते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है। ठीक। अब ऑफिस सॉफ्टवेयर के मेन कंपोनेंट देखें तो क्या है? वर्ड प्रोसेसर है, मतलब वर्ड फाइल होती है। आप यहाँ पे देखो, सर्च करोगे, ये आ गया, इसके नीचे। इससे क्या कर सकते हैं? हम लेटर बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, फॉर्म्स बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, है नहीं? और इनकी फॉन्ट्स में चेंजेस कर सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इससे किससे कर सकते हैं? वर्ड प्रोसेसर से कर सकते हैं, यानी कि वर्ड प्रोसेसर जो हमारा वर्ड की फाइल आती है, जैसे आप वर्ड डालोगे तो यहाँ पे एक वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ रहा है, इससे आप अलग अलग एप्लीकेशन को कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं आपके स्प्रेडशीट्स। ये क्या है? डेटा एनालिटिक्स के काम आता है, रो और कॉलम्स में यूज किया, जैसे आपका एक्सेल सीट।
में आता है। ये जो स्प्रेडशीट्स होते हैं ये भी ऑफिस सॉफ्टवेयर में आते हैं। टेबल क्रिएट करते हो आप एक्सेल्स में, रो बनाते हो, कॉलम्स बनाते हो, ठीक। फॉर्मूला लगा के आप एक्सेल्स का यूज करते हो, तो ये उसी कैटेगरी में आते हैं, किसमें, स्प्रेडशीट्स में आते हैं। फिर आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी हैं जो प्रेजेंटेशन देने के काम आता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये क्या है, ये भी एक वर्ड का फाइल है, मतलब सॉरी, ये भी क्या है, एक ऑफिस का टूल है, यानी कि ऑफिस का एप्लीकेशन है। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर स्लाइड्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन अट्रैक्शन कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो, स्लाइड्स बना सकते हो, जिसको क्या बोलते हैं, पीपीटी बना दो। तो वो पीपीटी वही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक। इमेजेस, एनिमेशन जोड़ना, सेमिनार लेना, क्लासेस लेना, बहुत सारी चीजें आप इनसे यूज कर सकते हो, किससे, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से, जिसको हम बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सबसे ज्यादा देखो आप यूज करने वाले हैं कौन सा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर देखोगे तो अभी आप देख, ये रहा। में आता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्किंग विद विंडोज ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, आप समझ गए होगे ना। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो डेस्कटॉप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य एक स्क्रीन होती है जिसमें कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले दिखाई देने वाली स्क्रीन जो होती है वो क्या होती है, हमारे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का डेस्कटॉप होती है। इसमें कंपोनेंट्स, लाइक हमारा जो कंपोनेंट्स है, कौन कौन सा है, जैसे डेस्कटॉप हो गया आपका, डेस्कटॉप के भी कंपोनेंट्स होते हैं, टास्क बार हो गया, स्टार्ट मेनू हो गया, मेनू बार हो गया, है नी। इन सब चीजों को समझ लेते हैं पहले अच्छे से। तो ये किस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, भाई टास्क बार किस दिख रहा है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में दिख रहा है। हम ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही हम इस कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक चीज होती है डेस्कटॉप, जिसको हम अभी दिखा सकते हैं। ये रहा, ये क्या है, हम कंप्यूटर यही सबसे पहले यूज इसी स्क्रीन को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेस्कटॉप, समझ गए। अब इसी डेस्कटॉप को हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि डेस्कटॉप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य स्क्रीन होती है, जो कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले दिखाई देती है, कि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य स्क्रीन होती है, जिससे क्या होता है, हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर, जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन ओपन होके आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलते हैं, समझ गए, डेस्कटॉप बोलते हैं, सबसे पहले जो दिखाई देता है, जिसमें आप यूजर जाके बहुत सारे सेटिंग्स कर सकता है, एक्सेसरीज चेंज कर सकता है, कंट्रोल पैनल्स ओपन कर सकता है, कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। जैसे इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन आपको अभी देखने को मिलेंगे, देखो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसको ओपन कर सकते हो, इसको ओपन कर सकते हो, इसको शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। अभी शॉर्टकट क्या होता है, आगे अब हम चेक करते हैं डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले आइकन्स होते हैं सर, हम फिर से आगे देखो, हाँ भाई सही कह रहे हो आप, आइकन्स होते हैं, कैसे, क्योंकि ये देखो आइकन्स है छोटे छोटे, समझ। दूसरा हमारा टास्क बार होता है, तो ये देखो हमारा टास्क बार, अभी क्लिक करेंगे, देखो टास्क मैनेजर, टास्क बार, ठीक। आइकन क्या, आइकन छोटे छोटे पिक्चर या सिंबल होता है, जिससे हम किसी प्रोग्राम या फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखा है, दिस पीसी, रिसाइकल बिन, एमएस वर्ड, और ये सारे आइकन्स कहाँ है, देखो ये देखो, आपको यहाँ पे दिस पीसी दिख गया, आपको आपको यहाँ पे रिसाइकल बिन देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे फोल्डर देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीजों को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेस कर, आप यूज कर सकते हो बाई क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद में यूज कर सकते हो, समझ लो। आइकन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे आइकन्स होता है। टास्क बार, टास्क बार में बहुत सारे सेटिंग्स, टास्क बार मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं, पूरा पूरा टास्क बार होता है। फिर स्टार्ट मेनू क्या होता है सर, तो स्टार्ट में देखो, स्टार्ट मेनू क्या होता है, स्टार्ट मेनू में आप लाइक किसी यूजर के किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकता है, सेटिंग्स में चेंजेस कर सकता है, कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, रीस्टार्ट कर सकता है। तो ये हो गया आप स्टार्ट मेनू, देखो ये स्टार्ट मेनू है। अब इसमें देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, किसी एप्लीकेशन को ऑन करना है, इसको ऑन ऑफ करना है, शट डाउन करना है, लॉक करना है, तो ये आ गया आपका किसमें, आपका क्या स्टार्ट मेनू। अब मेनू बार क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, तो ऊपर आपको ये डेली बेस दिख रहा होगा, जिसमें मेनू बार आता है, ये देखो, तो राइट क्लिक करेंगे तो इतनी सारी चीजें दिख गई। तो ये मेनू बार क्या होता है, इसी सॉफ्टवेयर विंडो के ऊपर में स्थित होता है, जहाँ पे फाइल, रिपोर्ट और ये सारी चीजें देख पाते हैं। तो यहाँ तक का पूरा पार्ट जो होता है वो किसमें आता है, हमारा मेनू बार में आता है, समझ गए। तो मेनू बार क्या होता है कि मेनू बार किसी सॉफ्टवेयर के विंडोज को
इस में सबसे ऊपर होता है जिसमें आप एडिट, व्यू, इंसर्ट जैसे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई को देते हैं और यूजर उस पर कमांड देते हैं। अब इंस्टॉलेशन, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है तो क्या करें भैया, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो क्या करें, तो उसके लिए आप इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया ये है कि आप किसी, सबसे पहले तो डाउनलोड करोगे, तो प्रक्रिया ये है कि हम सबसे पहले किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में हम कंप्यूटर के में डाउनलोड करेंगे और उसमें इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि पहले से इंस्टॉल नहीं होता कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम डाल रहे हैं तो इंस्टॉलेशन के लिए, तो इंस्टॉलेशन क्यों जरूरी क्यों है भाई, इंस्टॉल क्यों करोगे, क्योंकि आपके सिस्टम में जब तक आप इंस्टॉल नहीं करोगे तो आप उनको यूज नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर को सिस्टम के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड फाइल्स मतलब जो उसकी जरूरत फाइल है जिनसे वो चल सकती है चीजें, उसके लिए भी उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वो सी ड्राइव में डायरेक्टली डाउनलोड होती है जिन फाइल्स को हम डाउनलोड करते हैं। अब हमने इंस्टॉल कर देंगे तो हम वहां से उसको कॉपी करना हमारा आसान हो जाएगा। फिर सॉफ्टवेयर में प्रॉपर सॉफ्टवेयर को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए भी हमको इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। अब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या है, तो आप सेटअप फाइल को सबसे पहले रन करते हो, डबल क्लिक करते हो, जैसे हम अभी आपको एक एग्जांपल बाय एग्जांपल दिखा भी दे रहे हैं। हम आ जाते हैं किसी सॉफ्टवेयर को यहाँ पे ऑन कर ले रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर हमारे पास और हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। आया डायलॉग बॉक्स, इंस्टॉल करने जाएंगे तो ऐसे नेक्स्ट 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 क्लिक करते चले जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा कि ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी इंस्टॉल्ड है हमारे में तो रिट्राई बता रहा था। ऐसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। सबसे पहले क्या, हमारे फाइल को रन डबल क्लिक करके, फिर लाइसेंस एग्रीमेंट जो हमने एस किया वो करोगे और फिर इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर जहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हो उसकी कुछ शर्तों, मतलब जो भी कंडीशन दिए गए उन पे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते चले जाओगे और आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। लास्ट में एक फिनिश ऑप्शन आएगा जिसपे क्या होगा, आपको पता चल जाए कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, अब आप रेडी टू यूज, आप उसको यूज कर सकते हो। तो इंस्टॉलेशन स्टेप्स को भी आप लिख सकते हो एग्जाम से। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा फिक्स, ये आपका आएगा ही आएगा। प्रोसेस है, आप लोग बाद में ग्राफिक में देख लेना कि कैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स हो गए, मेनू बार्स हो गए, क्रिएटिंग शॉर्टकट्स हो गए भाई, प्रोग्राम्स हो गए, इंस्टॉलेशंस भी हो गए और सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस और ड्राइवर्स के बारे में जानना है। अब क्या होता है भाई ये जान लेते हैं। तो एंड सॉफ्टवेयर ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी क्यों कहा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा दिया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है हमारा एंटीवायरस है नहीं। अब हमारा एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे हम एक एंटीवायरस की डिस्कशन अगर करने जा रहे हैं तो ये भी हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे रोम है या वर्म्स है या हमारे वायरसेस हैं, जैसे टार्जन हो गया ना, स्पेयर हो गया, ये क्या है, हमारे मलवेयर्स हैं। क्या है, मलवेयर्स हैं, वायरसेस हैं और ये हमारे कंप्यूटर की फाइल्स के लिए बहुत खतरनाक है। तो उनके लिए एंटीवायरस यूज किया जाता है, यानी कि वायरस का एंटी जो होता है वो क्या होता है, एंटीवायरस होता है, जो क्या करता है, किसी फाइल स्कैन करता है, वायरस डिटेक्शन मिलता है तो फाइल को डिलीट करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक महत्वपूर्ण यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के वायरस यानी वर्म्स, ट्रोजन, स्पेयर्स एंड मैलवेयर को जैसे खतरनाक प्रोग्राम से सुरक्षित रखता है। किसको, कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है, उसकी फाइल्स को खराब नहीं होने देता और डेटा चोरी नहीं होने देता। समझ गए, क्योंकि हम मैलवेयर्स डालकर हम डेटा चोरी नहीं कर सकते। अब मेन वर्क क्या है ये भी आप लिख सकते हो एग्जाम में, एंटीवायरस के मेन वर्क्स क्या है, सॉफ्टवेयर के वर्क मेन वर्क्स क्या है, तो थ्रेट डिटेक्ट करता है, रियल टाइम प्रोटेक्शन करता है और क्या करता है, डेटा सिक्योरिटी रखता है, यानी कि थ्रेट में हम देखें थ्रेट डिटेक्शन यानी कि मलवेयर्स को पहचानता है, स्कैन करता है, मैंने बताया ना स्कैन है। और इसका ऐसे आप लिख सकते हो, थ्रेट डिटेक्शन में क्या होता है कि वो किसी फाइल को स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद में वायरसेस को डिटेक्ट करता है, मलवेयर को डिटेक्ट करता है, पहचानता है, जिससे क्या होता है कि सिस्टम को पता चलता है कि इतने वायरस हैं, इतने हमारे मलवेयर्स हैं, उन मलवेयर्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रियल टाइम प्रोटेक्शन भी देता है, बैकग्राउंड में चलता रहता है कंप्यूटर में, देखो ये देखो चल रहा है ना, सिक्योरिटी नो एक्शन नीडेड, यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव है। अब ये एक्टिव है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक्टिव है, क्यों एक्टिव है, क्योंकि ये ऑलरेडी बैकग्राउंड में पहले से चल रहा है। अब हम डेटा सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, क्यों डेटा सिक्योरिटी, अभी हम कोई वायरस एक डाउनलोड करते हैं, अभी हम एक वायरस बैट वायरस बना दे रहे हैं तो अब वो तुरंत क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करके डिलीट कर दे, क्यों, क्योंकि बैकग्राउंड में चल रहा है। ऐसे आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो कि एंटीवायरस क्या होता है, आएगा, पक्का है, फिक्स है, आएगा, ये कंफर्म है, चाहे छोटे नंबर में आए चाहे बड़े नंबर में आए, फिक्स है, एंटीवायरस आएगा ही आएगा आपके बोर्ड में।
जरूरी है आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस ना हो तो वायरस क्या होता है आपके सिस्टम को स्लो कर देता है, डेटा को डिलीट कर सकता है, डेटा की चोरी कर सकता है और उन डेटा का चोरी कर सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है। वॉइस तो आ रही है शायद। ओके ओके। उसके क्या होता है एंटीवायरस को जाना जाता है, एंटीवायरस इसीलिए बहुत जरूरी होते हैं। क्लियर? ऑलराइट। अब हम आते हैं कि ये जो हमारा प्रोसेस है, एंटीवायरस का प्रोसेस है, वो क्या होता है, कैसे करता है, एंटीवायरस कैसे काम करता है। तो बेसिकली स्कैन करता है किसको, फाइल्स को। इंटरप्रेशन करता है और उससे वजह से डिसीजन ले पाता है कि ये क्या है, कोई वायरस है, और वायरस की वजह से वो उसको स्कैन करके हमारी फाइल को डिलीट कर देता है, फाइल्स को डिलीट कर देता है। अब कैसे करेगा, पहले स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद में उसको पता चलेगा कि ये हमारा मलवेयर है और ये वायरस इन्फेक्टेड है भाई, तो वो क्या करेगा, इसको ऐसे क्या करेगा, इसको डिलीट कर देगा। समझ? तो उसको तो हमारा जो सिस्टम है वो प्रोटेक्ट हो सके। ठीक। और ड्राइवर्स को समझते हैं, अभी ड्राइवर मैंने प्रैक्टिकली आपको समझा दिया था अच्छे से, अब आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये डिवाइसेस क्या होते हैं, तो हमारे अलग अलग डिवाइसेस का अलग अलग पहचान है। जैसे ये पेन ड्राइव है, अब इसकी एक पहचान है, क्या पहचान है कि इसके अंदर एक ड्राइवर डाला गया है जो सबसे पहले इंस्टॉल हो। तो आपने देखा होगा जैसे ड्राइवर लगाओ तो आवाज आती है सिस्टम में टिडिंग करके, आते हैं ना, कि मतलब आपने को डिटेक्ट किया है और उसी टाइम में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने लगता है। तो अब ये डिवाइस ड्राइवर कैसे काम करता है, हम देखो डिवाइस मैनेजर ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, और हमने इस पेन ड्राइव को यहाँ पे लगाया, देखो ये डिवाइस मैनेजर हो गया। अब हमने इसको क्या किया, इस पेन ड्राइव को यहाँ पे लगाया, हमने अगर इसको लगाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके ड्राइवर में अपडेट्स होंगे, देखो ये देखो अपडेट हो गया, और अपडेट हुआ तो हमको यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिख गए, लाइक हमने इसको पोर्टेबल यूज किया यूएसबी में, तो यूएसबी में कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, तो हम डिस्क ड्राइव में जाएंगे, ये डिस्क ड्राइव है तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है 3.0। अभी हम इसको हटा लेंगे तो देखो क्या अपडेट हो, और अपडेट होकर आ गया। डिवाइस को सिस्टम सॉफ्टवेयर तक पहुंचाते हैं, मतलब हमारे डिवाइस का इंफॉर्मेशन एक ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर तक पहुंचाता है और हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट करता है। तो बिना ड्राइवर की कोई डिवाइस डिटेक्ट नहीं करती है। तो हमारा, अब हम बात करते हैं कि हमारा डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, तो डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर डिवाइस के साथ में ऑपरेटिंग के सिस्टम के साथ में कम्युनिकेशन बिल्डअप करता है, यानी कि बिचौलिया होता है, जो क्या कहते हैं उसको फ्रिक्शन स्टेब्लिश करता है, बीच का काम करता है। अब ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर जो होता है हार्डवेयर को यह बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स को कैसे समझना, कैसे एक्सक्यूट करना है। ड्राइवर के बिना हार्डवेयर डिवाइस कार्य नहीं करती है, वही कह रहे थे ना कि हार्डवेयर डिवाइस कार्य नहीं करती है। अब हम उदाहरण के लिए देख लें, जैसे अलग अलग दो भाषा बोलने वाले ट्रांसलेटर होते हैं, जैसे मान के चलो अलग बात कर रहे हैं, अलग बात कर रहे हैं, तो उसके बीच ट्रांसलेटर होता है, वो क्या करेगा, आपकी वॉइस को इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा। तो वो जो कन्वर्जन होता है, उस कन्वर्जन को क्या करता है कि स्टेब्लिश करता है। जैसे प्रिंटर अगर आपको यूज करना है तो प्रिंटर के ड्राइवर डालोगे, आप साउंड यूज करना है तो साउंड का ड्राइवर, डिस्प्ले यूज करना है तो डिस्प्ले के ड्राइवर्स का यूज करो। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे बनाया गया है और किसी डिवाइस से इंटरनेट कर रहा है, तो वहां पे ड्राइवर या बस कंट्रोलर काम करता है जो इस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करके हमारे सिस्टम को प्रोवाइड करता है। समझ गए? तो ये बीच का पार्ट हो गया। अब हम इन सब चीजों को तो हमने देख लिया कि हमारा जो डिवाइस ड्राइवर होता है, ये भी इसके चांसेस हैं कि आपको 50% आपके एग्जाम में आए, बट मोस्ट प्रिवेंटली की बहुत कम ही आ सकता है, बट ये मान के चलो कि 50% आ सकता है। आप इन सब चीजों को भी याद रखो, मैंने समझा दिया, बेसिकली समझा दिया। अगर मैंने समझा दिया तो हमें पता है कि आप एग्जाम में लिखा हो, ये फिक्स है नहीं। वो तो आपको कॉपी मिलेगी, फिर तो आपको बस वहां पे कहानियां समझ में आनी चाहिए कि वो कैसे होता है, क्या होता है, और आप लिखते चले जाओगे, है नहीं। तो अभी हमारा जो टॉपिक था वो ड्राइवर्स और एंटीवायरस में और इतनी सारे सिस्टम्स में खत्म हो चुका है। थैंक यू, आप लोग इतनी देर तक जुड़े रहे। और अब हम इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में देखें। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। तो भैया यहाँ पे डिफरेंसेस आ सकते हैं कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में
अंतर बताओ कौन कौन सा अंतर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आएगा। सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं कि वर्किंग विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आ जाएगी आपके पास में, इंस्टॉलेशन का पूरा एप्लीकेशन आ जाएगा आपके पास में, एंटीवायरस आ जाएगा, ड्राइवर्स के चांसेस हैं मैंने बताया 50%। समझ। और इसके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है लाइक आप देखोगे लिबर्टीज और मेनू बार्स। अच्छा एक टॉपिक छूट गया, क्रिएटिंग शॉर्टकट ऑफ प्रोग्राम। ये क्या है? वैसे ये आएगा नहीं बेसिकली, बट ये टॉपिक छूट गया शायद, तो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर ऑफ प्रोग्राम, जैसे हमारा ये एप्लीकेशन है क्रोम है, तो ये क्या होता है जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इसके इंस्टॉलेशन हमारी सी प्रोग्राम यानी कि सी फाइल जो होती है, सी ड्राइव होती है, वहां जाती है। अभी हम देखो इसकी फाइल लोकेशन को ओपन कर ले, ये हमारा फाइल लोकेशन है, कहाँ पे है? सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर, क्रोम के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, जिस फाइल से रन करके हम क्रोम को ऑन कर सकते हैं। अब शॉर्टकट का हम क्या करते हैं, इसी का हम परछाई बना लेते हैं जिसको हम शॉर्टकट बोलते हैं। देखो हम आ जाते हैं और हम यहाँ पे देखो सेंड टू के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, सेंड टू, और यहाँ पे एक ऑप्शन देखो दिख रहा है क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप। अब हमने अगर ये डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट क्रिएट कर तो यही फाइल वहां अवेलेबल है, बट यहाँ पे देखो कितनी जीबी की है, ये यहाँ पे आपको दिख रही है 3 MB की, 3.89 MB की दिखा रही है। और जब आप यहाँ पे इसके शॉर्टकट पे जाओगे तो ये कितना की फाइल है, प्रॉपर्टीज में चले जाओ देख लो कितने की फाइल है, की फाइल है, यानी कि उस बन गया, एक शॉर्टकट बन गया जिसको आप क्लिक करके वही फाइल ओपन कर सकते। तो ये शॉर्टकटिंग आप चाहो एग्जाम्स में लिख सकते हो, मोस्ट प्रिवेंटली ये एग्जाम्स में आएगा नहीं, ठीक, आप लिख देना। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जो मैं आपको अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं आप लोग जुड़ते रहो, अपने क्लासमेट्स बैचमेट्स को ऐड करते रहो, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन आप प्रेस कर लो ताकि आपको लाइव अपडेट्स आ सके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम लोग मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ और नए एनर्जी के साथ। आप लोग तब तक तैयारी करो, कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आती है, ड्रॉप अ मैसेज इन अ ग्रुप, आवर टीम आर